औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने इमादुल इस्लाम को अक़ल से पैदल बनाया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये इमादुल इस्लाम आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का फ़ैन फॉलोअर और छोकरा बना हुआ है। चंद दिन पहले इस शख्स ने क़िबला आफ्ताब हुसैन जवादी साहब को कॉल की और उस कॉल को रिकॉर्ड किया और उस गुफ्तगू को मुनाज़रे का नाम दिया। हालांकि इस जाहिल अनपढ़ गवार को मुनाज़रे की मीम का भी इल्म नहीं है। उस वीडियो में इसने डिमांड की क़िबला आफ्ताब हुसैन जवादी साहब से कि आप अहले तशय्यो का जो अक़ीदा इमामत है उसको आप कुरान से साबित करें और कोई एक आध आयत कोट करें। तो उन्होंने जब पहली आयत कोट की इस हवाले से, तो इस शख्स ने उनकी गुफ्तगू को रोक कर, उनकी बात को रोक कर शोर मचाना शुरू कर दिया। जो इसका ख़ासा है, इन लोगों को जब भी कहीं से जवाब मिल रहा होता है और इनके अपने दलाइल जब बातिल साबित हो रहे होते हैं, तो ये उनकी गुफ्तगू को रोक कर उनको शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मैंने इस टॉपिक पर जब वीडियो बनाई तो मैंने ये उसमें दिखाया कि अगर आप लोग अपनी ज़िद पर अटकते हो तो आप लोगों के बेशुमार अक़ायद व नज़रियात जो कुरान के ख़िलाफ़ हैं और जो कि हैं, इस तरह से इन्हीं की अपनी लॉजिक के मुताबिक इनकी जो हज़रत अबू बकर की खिलाफत के बारे में इनका नज़रिया है वो बिल्कुल बातिल हो जाता है, क्योंकि वो ना तो कुरान से साबित है और ना ही किसी सही हदीस से साबित है और ना ही किसी मोतबर कॉल से। बस एक इन्होंने इजमा का ढिंढोरा पीटा हुआ है। और एक इसने जो दलील दी थी कि जी नबी अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह अपने ज़ारी ज़माना मुबारक में उनको मुसल्ले पर खड़ा किया और उनको इमाम बनाया, तो उसमें मैंने ये साबित किया उस वीडियो में कि वो रिवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है, बल्कि मौज़ू है, मन घड़त है इनके अपने असूलों के मुताबिक। लेकिन ये अपने असूल नहीं जानता, इनके मुहद्दिसीन ने असूल क्या रखे हुए हैं, किसी रिवायत को किस तरह कबूल करना है या किस तरह की रिवायत को लेनी है, वो भी इस जाहिल गधे को इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो जब मेरे साथ इसने ये बात की कि इसने कहा कि आपने झूठ बांधा है, कि किस तरह से हो सकता है कि मैं अपने उस अक़ीदे से मैं इख्तलाफ़ करता हूँ या मैं उस अक़ीदे को नहीं मानता। तो सोने, जो आप लोगों ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है अगले बंदे को तंग करने का, उसके मुताबिक आप हज़रत अबू बकर की खिलाफत के मुनकिर हैं, क्योंकि वो ना तो कुरान से साबित है और ना ही किसी सही हदीस से। बहरहाल उसके बाद और उस वीडियो में जब मैं इसकी लाइव स्ट्रीम पर गया, इसने लिंक सेंड किया, मैं गया, तो जब ये मेरे साथ भी इसी तरह की हरकतें कर रहा था, मैंने कहा यार सारी बातें छोड़ो कि अक़ीदा खिलाफत और इमामत पर मुनाजरा रख लो मेरे साथ, उस पर मुनाजरा कर लेते हैं। लेकिन ये शख्स वहाँ से भाग गया और बाद में इसने मेरी भी कॉल एंड कर दी। तो दरमियान में ये माइक भी अनम्यूट करता रहता है, जो कि इसकी मुनाफ़क़त है। और कल की बात है कि इसने क़िबला आफ्ताब जवादी साहब को फिर कॉल की और उनके साथ इसने बदतमीज़ी करनी, इंतहा दर्जे की इस शख्स ने बदतमीज़ी की और उनकी बात को ना सुन रहा था, सिर्फ़ अपना ही शोर मचाया जा रहा था। बहरहाल खैर ये इस तरह बात ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी। आज की वीडियो का जो मकसद है उसमें मैं इनके हज़रत अबू बकर की खिलाफत को कुरान के ख़िलाफ़ साबित करूँगा, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को या इमामत को कुरान और हदीस की रूह से सच साबित करूँगा। और सबसे जो तीसरा आज का मेन पॉइंट है वो ये कि इसी इमादुल इस्लाम को मैं बदकार माँ का बच्चा साबित करके जाऊँगा। तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर की खिलाफत के बारे में जो इन लोगों ने असूल बनाया हुआ उसको कुरान की रूह से रद्द करते हैं और ये इनको बताते हैं कि कुरान की रूह से आप लोगों का ये अक़ीदा नज़रिया बिल्कुल बातिल है। लेकिन ये बाज़ औक़ात मुनकरीन हदीस बन जाते हैं। बेसिकली इनको अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि ये लोग मुनकरीन हदीस हैं, जबकि हकीकत में ये हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। यही तो इन लोगों की जहालत है। अब कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो कि जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। यहाँ पर खलीफा का उन्होंने तर्जुमा नायब किया हुआ है और ठीक है इस लिहाज से। अब आगे वो बोले कि क्या ऐसे को नायब करेगा जो इसमें फ़साद फैलाएगा, खून रेजियाँ करेगा, और हम तुझे सरखते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी
पाकी बोलते हैं, फरमाया मुझे मालूम है कि जो कुछ मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम एशिया के नाम सिखाए, फिर सब एशिया को मलाइका पर पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बेसिकली यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया अपने फ़रिश्तों के दरमियान कि मैं एक ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ, तो उस वक्त फ़रिश्तों ने इजमा किया कि आप ऐसे को ख़लीफ़ा बनाएंगे जो फितना फ़साद फैलाएगा, खून रेजियाँ करेगा, बेहतर है कि हम में से किसी को चुन लें, हम आपकी इबादत करते हैं। ये फ़रिश्तों ने इजमा करके अल्लाह ताला को ये अर्ज़ किया, लेकिन अल्लाह ताला ने साफ मना फरमा दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला अब अपने मासूम फ़रिश्तों का इजमा कबूल नहीं कर रहा, तो सकीफ़ा बनी सादा के गुनाहगार 40-40 साल तक बुत परस्त रहने वालों का अल्लाह इजमा कैसे कबूल करेगा। सो जिस लॉजिक और दलील के मुताबिक हज़रत अबू बकर की खिलाफत बताई जा रही है वो कुरान के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा अब इस तरह के जाहिल लोग ये बिल्कुल भी ये हैसियत नहीं रखते कि हमसे ये डिमांड करें या हमारे उलमा से ये लोग डिमांड करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की रूह से ही साबित करें, जबकि ये तो सिर्फ़ एक खिलाफत है। इनके बेशुमार ऐसे क़ायदे व नज़रियात हैं जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जहालत है। इन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि जिस तरह के इन्होंने नज़रिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कॉपी किए हुए हैं वो एक मुनकरीन हदीस के क़ायदे व नज़रियात हैं, लेकिन इनकी जहालत की वजह से इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। अब हज़रत अबू बकर की खिलाफत इजमा की जो दलील है वो गई। अब आगे सूरह निसा में जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की अताअत करो और रसूल और जो तुम में से साहिबान अम्र हों इनकी अताअत करो। अज़ीज़ान गिरामी अगर आपने इस आयत मुबारक को जहन में रखना है कि जहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह की इताअत करो, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उलिल अम्र की, इनकी अताअत की जाए, ये अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है। अब अताअत के हवाले से चलते हैं जी। अल-मुस्तदरिक अल सहीहैन की जिल्द नंबर 4 और पेज नंबर 258 पर और हदीस नंबर 4641। हज़रत अबू ज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने तेरी अताअत की उसने मेरी अताअत की, और जिसने तेरी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिस अताअत का हुक्म दिया है, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है इस पर कि उलिल अम्र में मौला अली अलैहिस्सलाम आते हैं। अल्लाह ताला ने मौला अली अलैहिस्सलाम की अताअत को वाजिब करार दिया है। तो इससे ये साफ़ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुरान से ही मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत भी साबित हो रही है और उसके अलावा अमामत भी साबित हो रही है। बस इन लोगों के अंदर अकल की कमी है और कुछ नहीं कह सकता। अब इनमें से चंद जोहला ऐसे हैं, ये ख़ुद भी इमादुल इस्लाम और इसके जो भाई वाले हैं ये तो जाहिल हैं ही, लेकिन इनके अलावा हटकर भी जो लोग जाहिल हैं वो एक रिवायत पेश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बाय नेम हज़रत अबू बकर को खिलाफत अता की। तो उसके हवाले से जो वो रिवायत है मिज़ानुल एतदाल इनके शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की जिल्द नंबर 1, मेरा नहीं ख्याल कि बुखारी मुस्लिम वगैरह ऐसी किताबों के अलावा इस बंदे ने कोई नाम भी सुने होंगे। इसके सफ़ा नंबर 143 पर है जी। आगे 321 रकम नंबर है जी, अहमद बिन जाफ़र बिन अब्दुल्ला बिन यूनुस बिन उबैद। इससे एक रिवायत को वो लेते हैं कि यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़ल्ला अबू बकर मेरा वज़ीर और ख़लीफ़ा है। अब नीचे लिखते हैं कि हाफिज़ अल हदीस
हसन बिन अली बिन उमरों ने इससे रिवायात नकल की हैं और ये कहा है कि ये अहादीस घड़ने के हवाले से मशहूर है और इसकी कोई हैसियत नहीं। अज़ीज़ान गिरामी अगर जो ये कहते हैं कि बाय नेम नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत को लोगों के सामने बताया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इनके मुहद्दिसीन के मुताबिक कोई उसकी हैसियत नहीं है, जिस तरह इमादुल इस्लाम की अपने घर में ही कोई हैसियत नहीं है। उसके अलावा हज़रत अबू बकर के बारे में इनका ये अकीदा है कि जी वो सदीक़ अकबर हैं, तो लिहाजा वो बाकी तमाम हजरात से बेहतर और अफजल हैं। लेकिन आज तक कभी भी हज़रत अबू बकर ने इस चीज़ का दावा नहीं किया। वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो नहीं है सदीक़ अकबर उस लिहाज से। लेकिन जो सदीक़ अकबर हैं, उन्होंने जो डंके की चोट पर इस चीज़ का दावा किया था, वो इसी मीज़ानुल एतदाल की ये जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 145 पर, यहाँ पर ये जो हाईलाइट किया हुआ है, अल-अला बिन सालेह तीमी कूफ़ी, इसने बुरैद बिन अबू मरियम और हकम बिन अतीबा से रिवायात नकल की हैं, जबकि इसने अबू नईम याया बिन अबू बकीर और एक जमात से रिवायात नकल की हैं। इमाम अबू दाऊद ने इन्हें सिका करार दिया है। इमाम अबू हातिम कहते हैं कि ये शिया काबरीन में से है। अब अगर ये लोग यहाँ पर एतराज़ करें कि ये शिया था या इस तरह का, इनके मुहद्दिसीन के ऐसे बहुत सारे अक़वाल हैं जिनसे ये साबित किया जा सकता है कि शिया रावियान से रिवायात या अहादीस ली जा सकती हैं, कोई वजह नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात इनके जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने काफ़ी ऐसी जगहों पर अपने नासबी होने का सबूत भी पेश किया है। जिस तरह ये ज़ाबी को ही आप ले लें, ये भी कट्टर जो था वो नासबी था, लेकिन ये लोग इसके तलवे इस वजह से चढ़ते रहते हैं क्योंकि बुखारी मुस्लिम में जो ब्लंडर और जो गंद पर मबनी रिवायात हैं, उनको रद्द करने का या उनको डिनाई करने का जो इनके पास असूल है या जो इनके पास एक बहाना होता है, उस बहाने को भी तराशने के लिए इनको ज़ाबी के पाँव चाटने पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब इसी जो सिका सच्चा सदूक है, इसकी रिवायत यहाँ पर वो नकल करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब ये दावा फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का भाई हूँ और मैं सदीक़ अकबर हूँ, ये बात अगर मेरे बाद कोई सिर्फ झूठा ही करेगा, मैंने दूसरे लोगों से 7 साल पहले नमाज अदा की है, कोई इसमें शक नहीं है। अब देखें अज़ीज़ान गिरामी, अगर मौला अली अलैहिस्सलाम इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि वही सदीक़ अकबर हैं, और वो हैं, ये सही व सनद रिवायात से ये साबित है, तो हज़रत अबू बकर से मौला अली अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू बकर को जो इनके अफजल करार देने की नाकाम कोशिश करते हैं, उस रिवायत की या उन रिवायात की या इनकी उन दलीलों की टके बराबर भी हैसियत नहीं है। अब ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हज़रत उमर को भी मौला अली अलैहिस्सलाम से अफजल करार देने की कोशिश करते हैं। अब हज़रत उमर के अपने क्या अल्फाज हैं, ये वही मुस्तदरिकल सही हैं, जिल्द नंबर 4 ही है, और इसकी हदीस नंबर 4632, और जहाँ पर इसका ये तर्जुमा लिखा हुआ है कि सफ़ा नंबर 254 पर 254 पर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम 3 फ़जीलतें अता की गई, अगर उनमें से मुझे कोई एक भी मिली होती तो मेरे लिए सुर्ख ऊँटों के मिलने से ज़्यादा खुशकुन होती। पूछा गया कि उमर वो फ़जीलतें कौन सी हैं? आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी इनके अक़द में आई, एक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मस्जिद में रहाइश पजीर थे और इनके लिए मस्जिद में वो सब कुछ हलाल था जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए हलाल था, और तीसरी जंग खैबर के दिन अलम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अता हुआ। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हज़रत उमर को भी ये माज़अल्लाह मौला अली से अफजल करार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हज़रत उमर ये इस चीज़ की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं कि अली के जो भी फ़ज़ाइल या जो भी उनकी फजीलतें हैं कि काश उनमें से मुझे कोई एक मिली होती, लेकिन नहीं नसीब हुई। जिसमें ये
खैबर में जब पहले नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को भी मौका दिया था, हज़रत उमर को भी मौका दिया था, जंग के लिए गए थे लेकिन भाग गए, नहीं कामयाब हो सके थे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं अलम उसको दूँगा कि जो मर्द होगा और जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल बढ़कर मोहब्बत करता है और जो आप सबसे बढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम ही हैं। इन्हीं बातों की वजह से हज़रत उमर को सारी ज़िंदगी मौला अली अलैहिस्सलाम से रश्क रहा। या कौन लिख कर गए हैं कि इनके मुहद्दिसीन। अब अज़ीज़ान गिरामी कदर, हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर जो इनकी दलील है इजमा की, वो कुरान की रूह से फारिग होती है। और उसके अलावा मौला अली अलैहिस्सलाम की जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अतात वाजिब करार दी कुरान में भी उलिल अम्र के हिसाब से, और नबी अलैहिस्सलाम की सही सनद जो हदीस मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की थी, उससे मौला अली अलैहिस्सलाम की अतात भी वाजिब हो रही है और इमामत और खिलाफत भी इसी में आती है। अब जैसे अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था खलीफ़ा का, लेकिन वो अल्लाह के नबी थे सबसे पहले, वो अबुल बशर हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको खलीफ़ा कहकर भी बुलाया, मुखातिब किया है। तो इससे ये साबित होता है कि इमाम हो, खलीफ़ा हो, नबी हो, ये वो ओहदे हैं जिनका फ़ैसला करना फ़कत और फ़कत अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है, अल्लाह के हाथ में है। बंदों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जिस तरह सकीफ़ा बनी सादा में इनकी जो खिलाफत का असूल जो वहाँ पर तय हुए थे, वो तमाम इनके असूल कुरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अल्लाह के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो वो बातिल है। ख़ुद अपना ये अकीदा खिलाफत कहीं से भी साबित नहीं कर सकते और शियों से डिमांड करते हैं कुरान से। और जब शिया इनको दलाइल इनके सामने रखते हैं तो बदतमीज़ियाँ करते हैं, शोर मचाते हैं। ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई। हज़रत अबू बकर की खिलाफत भी गई, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत व इमामत साबित। और तीसरा जो इस वीडियो का जो तीसरा टॉपिक था कि इस इमादुल इस्लाम को मैं हरामज़ादा और बदकार माँ का बच्चा साबित करके जाऊँगा। इनके इमाम और इनके मुहद्दिस कबीर में से एक हैं जी इब्राहीम बिन मोहम्मद अल जुवैनी अल खुरासानी की किताब फ़राइदुन सब्तैन। इसका उर्दू तर्जमा चिश्ती कुतुबखाना से छपा है और मुतरजम अल्लामा सफ़दर रज़ा कादरी। अब ये इनके बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ये इब्राहीम अल जुवैनी अल खुरासानी। अब सफ़ा नंबर 101 पर वो इमाम शाफ़ई का एक कौल नकल करते हैं कि जी जब किसी महफ़िल में मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम और पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद और उनके दो बेटों का ज़िक्र किया जाता है तो बाज़ लोग दूसरों का ज़िक्र छेड़ देते हैं। बस मैं यकीन कर लेता हूँ कि बेशक ये रंडी की औलाद है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इन लोगों ने ये जो वतीरा पकड़ा हुआ है, इसने ये कई बार साबित भी किया है कि जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा हो, जब उनकी अफजलियत को साबित किया जा रहा हो, तो ये चंद और शख्सियात के नाम ले आते हैं जो हालांकि उनके लेवल के नहीं थे। तो इस तरह की हरकत व सकनात करने वालों को इनके बड़े इमाम, इनके मुहद्दिसीन, सब लोग क्या कह के गए हैं? रंडी की औलाद, यानी इमादुल इस्लाम इज़ अ सन ऑफ अ नेस्टी बिच, सन ऑफ अ ब्लडी मदरफकर। तो अब इन लोगों की हैसियत औकात जो पहले भी थी वो भी नहीं रही। इस तरह के लोगों को अब बंदा जूती की नोक पर भी नहीं लिखता। अब अगर ये एतराज़ किया जाए कि ये इब्राहीम बिन मोहम्मद अल जुवैनी अल खुरासानी कौन हैं या इनको ये नहीं जानते, तो इनके जो रिजाली बाबों में से वही रिजाली बाबा शमसुद्दीन ज़ाबी, उसकी किताब तज़किरातुल हुफ़्फ़ाज़, उन्होंने अपनी इस किताब में इब्राहीम अल जुवैनी अल खुरासानी जो भी इसका नाम है उसकी तौसीक उन्होंने पेश की हुई है इसके सफ़ा नंबर 199 पर, और ये जिल्द नंबर 3-4 कंबाइन। अब देख लें कि इस बंदे की इनके बड़े इमाम ने तौसीक पेश की हुई है। तो ये बंदा इमादुल इस्लाम अब इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि इनके मुहद्दिसीन और इनके अकाबरीन के असूलों के नज़दीक बदकार माँ का बच्चा इमादुल इस्लाम। ये मैं नहीं कह रहा, इनके मुहद्दिसीन की रूह से
ये सारी चीज़ें पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब इस हवाले से इस शख्स को जो जवाब है वो मेरा ख़्याल है कि इसी में ही कुछ ज़्यादा हो गया। हालांकि इसका लेवल और इसकी हैसियत नहीं है कि इसको मज़ीद हवाला जात दिखाए जा सकें, लेकिन बाज़ औक़ात आईना दिखाना बेहतर होता है, तो आईना मैंने इसको दिखाया। ये वैसे भी अनपढ़ जाहिल गवार शख्स है। जैसे मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गोद में बैठा हुआ है, तो उसी के जुमले उसी की बातों को कॉपी करके आगे पेस्ट करता रहता है। तो इस जैसे लोगों का किताबों से क्या शगफ हो सकता है, या इस जैसे लोगों के सामने इल्मी बातें कैसे की जा सकती हैं। इनके खोखले दावे हैं कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये गोद बदलता रहता है, कभी मौलाना तारिक जमील साहब की गोद में बैठा करता था, आज जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, इसको किसी भी गोद में बैठना पड़े ये पड़ जाएगा। और इंतहा दर्जे का जलील तरीन इंसान है। इसको ये सिर्फ इतना होता है कि मैं डिस्कस होता रहूँ। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ये एक मुल्हिद एथियस्ट की ये लाइव स्ट्रीम पर गया, उस बंदे ने इसको जलील करके रख दिया था, कुत्ते वाली उस बंदे ने इसकी कर दी थी। लेकिन फिर भी इसने मुझे व्हाट्सएप पर उसका जो था वो लिंक सेंड किया। अगर ये ना सेंड करता तो मुझे ना पता चलता कि ये एक मुल्हिद के हाथों इतना जलील हुआ है, जूतियाँ पड़ी हैं इसे। लेकिन फिर भी अपनी जलालतें भी शेयर करता रहता है, वो इस वजह से कि कहीं पर भी मेरा सिक्का चल जाए, लेकिन अभी तक ये अपना सिक्का चलाने में नाकाम रहा है। अज़ीज़ान गिरामी के अभी फ़िलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में ऐसी बातिल और झूठी रिवायात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जिन रिवायात की बिना पर इन लोगों ने अपना जो बातिल अकीदा नज़रिया इनका खिलाफत का है, उसको इन लोगों ने जिन बातिल रिवायात पर खड़ा किया है, वो मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा और उनकी हकीकतें भी बयान करूँगा। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस इमादुल इस्लाम, इस खबीसुन नफ्स इंसान ने आज तक वो झूठे दावे भी नहीं सुने उन्हें, या इस तरह की झूठी रिवायात भी इसने ना पढ़ी होंगी ना सुनी होंगी, जिनके बेस पर इन्होंने अपना बातिल अकीदा और नज़रिया बनाया हुआ है। उसकी वजह यह है, परले दर्जे का, इंतहा दर्जे का ये बंदा जाहिल है, जाहिल मुतलक ये शख्स है। तो अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी और मज़ीद इनकी जो खिलाफत है उसका ऑपरेशन करेंगे, और मज़ीद मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इमामत को कुरान और हदीस की रूह से साबित करेंगे, और मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत बाद सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित की जाएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।